देखिए, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम है हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका 11th में यूज है। 12th में पी ब्लॉक में जब शेप निकालते हैं तब इसका यूज है। और कंपटीशन में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस वाक को आप ढंग से पढ़िएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन। देखिएगा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जब डिफरेंट ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग, तो उससे नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं सेम एनर्जी वाले। पहले जो आप मिक्सिंग करेंगे ऑर्बिटल की, उनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है ना। लेकिन जब मिक्सिंग हो जाएगी तो उससे जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उन सबकी एनर्जी सेम होगी। कैसे, देखिए। मिक्सिंग ऑफ different orbital having almost एग्जैक्ट सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी न्यू ऑर्बिटल are formed having same energy। पहले ऑलमोस्ट सेम था, अब एग्जैक्ट सेम है। कॉल्ड, ये जो बनते हैं इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। और दिस फिनोमेनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है मिक्सिंग का, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जैसे आपने क्या करा, ये जानते हो आप एस ऑर्बिटल, और एक आपने पी ऑर्बिटल ले लिया जिसकी शेप डंबल जैसी होती है। तो इनकी मिक्सिंग से आप देखोगे ये कितने ऑर्बिटल, दो, एक ये एक ये, तो ऐसे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम हो जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s और एक p का मतलब है sp। पर ये बनेंगे कितने, एक ये है एक ये है, तो ऐसे दो बनेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्बिटल के बराबर होता है। मान लो आपने एक s ले लिया और दो p ले लिए, है ना, दो p ले लिए, एक px ले लिया, एक py ले लिया। तो इससे जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक s दो p, मींस जो बनेगा उसका नाम होगा sp2। एक s दो p, पर कितने बनेंगे, तो एक और ये हैं दो, कुल कितने, तीन। तो ऐसे तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये जो मिक्सिंग हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लिख लीजिए।
चलिए, अब आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के मेथड बताऊंगा, 2-3 मेथड। देखिए, तो इसकी शॉर्टकट की बताने जा रहा हूं, केस फर्स्ट, मतलब आसानी से कैसे इसे निकाला जा सकता है। तो इसका पहला तरीका है, देखिए, अगर सम टोटल जो है वो अगर ग्रेटर देन 8 आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें याद ये रखना है ना, कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाहर, 1। बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ये आते हैं 13th ग्रुप में, तो 2 8 3, इनके बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन सिलिकॉन 14 ग्रुप में आते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस 15 में आते हैं, ऑक्सीजन सल्फर 16 में आते हैं, सारे हेलोजन्स 17 में आते हैं, और नोबल गैसेस जो होती हैं ये 18th में आती हैं। तो 2 8 8, तो बाहर वाले शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये जरूर याद रखने हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, पेपर में आ गया कि ये CO2 लिखा है, ये BCl3 लिखा है, ये SO4 माइनस लिखा है, तो बताइए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो इसकी शॉर्टकट की ये है कि आप पहले से जोड़िए, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 4, O के बाहर कितने हैं, 6, तो 6 × 2, तो बताइए कुल 16 आ गए। सिमिलरली बोरॉन के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, हेलोजन में 7 × 3, सल्फर के बाहर 6, ऑक्सीजन 6 × 4, और -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए। कितना आ गया। सबसे पहला स्टेप ये है कि ये काउंट कर लीजिए, बताइए ये सब 8 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, इनको सीधे 8 से ही डिवाइड कर दो। ये जो वैल्यू आती है 2 आ गई, इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp, पावर जोड़ लीजिए 2 आ रही है, इसको 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 मीन्स sp2, एक s 2p हो गया 3, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए क्या आएगा, 4, मतलब एक s 3p हो गया 4, पावर ऐड कर लो। तो ये बहुत आसान तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, लिख लीजिएगा। अब थोड़ा इससे बढ़िया क्वालिटी के ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए पेपर में आ गया XeF2, XeF4, ये कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो जीनॉन के बाहर हैं 8, हेलोजन के बाहर होते हैं 7 × 2, बताइए सम 22 आ गया। ऐसे ही इसका सम जोड़ लीजिए 36 आ जाएगा, ऐसे ही इसमें जोड़ लीजिए 50 आ जाएगा। 8 से ज़्यादा आ रहा है देख लो, तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर बचे उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इनका सम कितना आ रहा है, 5 का मतलब होता है sp3, देखो 4 हो गया जी, अब d स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि p 3 से ज़्यादा होते नहीं है ऑर्बिटल, px py pz, तो अब स्टार्टिंग d की हो गई, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
अच्छा, अब ये देखो पिछले वाले में तो ये पहले स्टेप में पूरा कट गया था, लेकिन यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो 2 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है ये कहलाते हैं लोन पेयर। तो आंसर हो गया इसका sp3d और 3 लोन पेयर। देखो फिर देखो, इसको 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बताइए इनका सम कितना आ रहा है? 6। 6 मीन्स पावर ऐड कर लीजिए 6 आ रहा है, और 2 से डिवाइड करने पर जो आता है ये लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर हो गए। ऐसे ही इसको चेक कर लो, तो इसमें sp3d3 आ जाएगा, एक लोन पेयर। तो ये बहुत सुपीरियर एग्जाम्पल है, आपको बता दूं। तो ये आपने पहला केस सीखा है जब वैल्यू 8 से बड़ी होती है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर ऑड वैल्यू बच जाए। किसी के दिमाग में आ रहा ऑड आ जाए तो क्या करूँगा? ऑड नहीं आएगी कभी वैल्यू। अब आपको दूसरे केस की तरफ ले चल रहे हैं। अगर मान लो सम 8 आ जाए या उससे कम आ जाए तो क्या करेंगे, है ना? तो उसके लिए जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लें। अमोनिया है, कार्बोकैटाइन है, हाइड्रोनियम आयन, ऐसे ले लो। तो बताइए N के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। H के बाहर 1 × 3, बताओ सम 8 आ रहा। इसमें देखो 4 3 प्लस का मतलब होता है एक निकल गया, कितने रह गए? 8 से कम आ रहे हैं। इसमें 3 और 6 कितने हो गए? 9 प्लस मीन्स एक निकल गया, है ना? तो कितने रह गए? 8 प्लस मीन्स निकल गया इलेक्ट्रॉन, माइनस कर दो, माइनस मीन्स आ गया। अब आप बताइए इसमें अगर 8 या उससे कम आ जाए तो इसको सीधे ही 2 से डिवाइड कर दो। पिछले में किससे करते थे? 8 से। अब वैल्यू 8 से ज़्यादा थी, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 4 का मतलब हो गया sp3, पावर ऐड कर लीजिए 4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करिए 2 से, कितना आएगा? 3, मतलब sp2। इसको 4 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? 2 से, सॉरी, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखिए लोन पेयर निकालने की स्टाइल है। लोन पेयर हम जानते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लोन पेयर निकालने का तरीका है जो 2 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आएगी, इसको मैं x मान ले रहा हूं। इसमें से सराउंडिंग एटम माइनस कर दो। देखो n सेंट्रल एटम है और h सराउंडिंग एटम है, तो इस 4 में से आप 3 जो सराउंडिंग एटम है माइनस कर दो, तो अमोनिया में एक लोन पेयर आ जाएगा। तो लिख लो x, मतलब जो 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू आई है, इसमें से सराउंडिंग एटम्स माइनस कर दीजिए। जैसे देखो इसमें वैल्यू आई 2 से डिवाइड करने पर 3, तो ये तो हो गया x 3। सराउंडिंग एटम कितने? 3, तो 0 आ जाएगा लोन पेयर। इसमें x की वैल्यू 2 से डिवाइड करने पर आ रहा 4, ये x होता है, तो 4 में से माइनस कर दो, कितने सराउंडिंग है? 3, तो इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा। तो ये लोन पेयर निकालने का फार्मूला है, लिख लीजिए। तो ये आपको हाइब्रिडाइजेशन के दोनों केस समझा दिए, जब वैल्यू 8 से ग्रेटर हो या 8 या उससे कम आ रही हो, विद एग्जाम्पल बता दिया है। चलिए, तो यहां नोट करके लिखी, इसको समराइज कर लें, है ना, कि अगर वैल्यू आ रही हो 8 या उससे कम, तो डिवाइड किससे करना है? 2 से। अगर वैल्यू 8 से लेकर ग्रेटर देन 8 आ रही है,
है ना, तो वैल्यू किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 8। अगर वैल्यू आ रही हो 56 से ज़्यादा तो आपको डिवाइड करना है 18 से। ये 3 बातें ध्यान रखिए, ये एग्जाम्पल बहुत कम मिलेगा, मेनली यही दोनों इस्तेमाल होते हैं। अगर 8 से ज़्यादा हो और 56 तक वैल्यू हो 8 से, तो वैल्यू को 8 से डिवाइड करना है, और 56 से भी ज़्यादा हो तो 18 से डिवाइड करना है। तो ये आपको शॉर्टकट की बताई है, जिसको आप कंपटीशन में भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल 1-2 और ले लेता हूँ, कह रहे हो ये ले लिए, ये ले लिया, कोई पूछे बताओ हाइब्रिडाइजेशन, तो 7 × 3 हैलोजन में 7 होते हैं, 7 × 3 माइनस का मतलब एक और आ गया, 22 हो गया। फास्फोरस के बाहर होते हैं 5 और हैलोजन में 7 × 5, तो बताइए सम 40 है। अब ये 8 से ज़्यादा आ रहा है तो इनको 8 से डिवाइड कर दो, ये आ गया कितना, जो रिमाइंडर बचे उसे 2 से कर दो, तो बताइए इनका सम कितना आ रहा है, 5। 5 का मतलब पावर जोड़ लीजिए, 5 आ रही होगी, और जो 2 से डिवाइड करने पर आता है वो लोन पेयर होता है, तो 3 लोन पेयर, आंसर आ गया बस। अब ये देखो, ये पहले ही स्टेप में पूरा कट गया है, इसका मतलब इसमें लोन पेयर नहीं है। 5 का मतलब आप जानते ही हो क्या है, पावर ऐड कर लीजिए, लेकिन पहले ही स्टेप में कट गया है, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये तो आपको एक फर्स्ट तरीका बताया गया हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। अब मैं आपको एक और दूसरा तरीका समझाता हूं, देखिए। तो देखिए सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं, उसमें लिख लो x क्या है, कोई नंबर है, वो होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर। है ना, जैसे देखिए, बस इसके लिए आपको लोन पेयर मालूम होने चाहिए, तब कर सकते हो इस क्वेश्चन। जैसे मान लो पेपर में लिखा हुआ है H2, तो आप क्या देखेंगे, कैसे भी लिख लो टेढ़ा मेढ़ा, शेप आपको नहीं मालूम, मान लो H2O, तो O के बाहर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और H के बाहर होते हैं 1, तो ये क्या करेगा, इससे एक एक शेयर कर लेगा। तो बताइए इस पर 4 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो ये 2 लोन पेयर हो गए। अब आप क्या करेंगे, देखिए सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2, ये तो सेंट्रल एटम, तो 2 सराउंडिंग एटम है और 2 लोन पेयर हैं, रख दो 2 + 2, तो x की वैल्यू 4 आ गई, 4 मीन्स sp3, पावर ऐड कर लीजिए, 4 आ गया। तो वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 2 लोन पेयर। फिर देखिए, मान लो पेपर में किसी ने पूछा साहब ये बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर इस मेथड से, तो आप कैसा भी लिख लो, जैसे आपकी इच्छा चाहे लिख लीजिए। ये सेंट्रल है, ये दोनों सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग तो हो गए 2। अब बताइए नोबेल गैसेस के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हेलोजन के बाहर 7, तो 7 वाला ऑक्टेट करने के लिए एक शेयर कर लेगा, तो इसने 8 में से एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर, तो बताओ 6 बचे रह गए, मतलब 3 लोन पेयर। पेयर तो 3 ही बचे ना, तो 5 आ गया। 5 का मतलब sp3d, पावर देख लीजिए 6 आ रही है, 5 आ रही है, और 3 लोन पेयर आ गए। तो इस मेथड के लिए आपको लोन पेयर निकालना आना चाहिए। तो आप कुछ मत करो, इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से एक एक शेयर कर लिया, 6 बचे रह गए, मतलब 3 लोन पेयर रख दो बस। तो ये है सेकंड मेथड इसका।
तो आप इसमें से कोई भी, चाहे तो पहले वाला मेथड जो 8 से डिवाइड करने वाला है वो यूज कर लो, या इसे यूज कर लो। देखिए, अभी आपने लोन पेयर निकालना सीखा, थोड़ा और बता देता हूं लोन पेयर के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ, वो देखिएगा। वो ये है कि TeBr6 ये लिखा है, Br2 प्लस ये लिखा हुआ है SnF3 ये लिखा हुआ है, और XeF3 और एक माइनस लिखा हुआ है। वो कह रहा है इनमें बताइए कितने कितने लोन पेयर है और उनका सम बताइए, है ना। जेई का क्वेश्चन है, लिख लो। बस ये बता दिया गया है, ये टुल्लुरियम कहाँ आता है, ऑक्सीजन फैमिली में, है ना। आपने सुना होगा पी ब्लॉक में ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये याद करने का तरीका, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो बताइए ये किस में आ रहा है, 16th ग्रुप में। तो इसके बाहर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इस हैलोजन, ये आप सॉरी ये देख रहे हैं 16th ग्रुप। तो इसका एटॉमिक नंबर आप जानते ही हैं कितना होता है ना, 82,6। इसका 16, 286। तो सबके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6। तो इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है। -2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, कितने हो गए, 8। अब देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 Br से जुड़ा हुआ है, वैसी रफली बना लो। अब मालूम है हैलोजन के बाहर 7 होती हैं, तो एक एक शेयर करता है 8 करने के लिए। तो इसने अपने पास जो 6 और 2 8 थे उसमें से 6 बांट दिए। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब एक लोन पेयर। ऐसे निकालते हैं लोन पेयर। फिर देखो इसके बाहर हैलोजन के बाहर होते हैं 7, प्लस का मतलब होता है सेंट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस मीन्स निकल गया, तो इसके पास 6 रह गए। अब इसने क्या करा, 2F से जुड़ा, कैसे भी लिख लो आप। तो 6 में से एक इसके संग शेयर करेगा, हैलोजन के संग एक शेयर होता। तो बताओ 2 शेयर हो गए 6 में से, तो बचे कितने इसके पास, 4। तो कह सकते हो 2 लोन पेयर है। फिर देखिए सल्फर आता है 6th में, तो इसके पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। इधर आ जाओ, कहीं भी लिख लो, ये जैसे आपकी इच्छा चाहिए लो। 6 में से हैलोजन तो एक शेयर करता, आप सबको मालूम है, लेकिन नाइट्रोजन के बाहर 5 हैं, तो ऑक्टेट के लिए ये 3 शेयर करता है। भाई 5 हैं तो 3 शेयर करेगा ऑक्टेट के लिए। तो इसने अपने 6 में से एक इसे दिया, एक इसे दिया, एक इसे दिया, 3 इसे दिए। तो बताओ इसके पास कुछ बचा, नथिंग, 0 लोन पेयर। ऐसे ही इस पर आ जाओ, इसके पास कितने, 8। माइनस का मतलब है एक और आ गया, कितने हो गए, 9। तो 9 में से इसने 3F से जुड़ा है, तीनों को एक एक शेयर कर दिया। तो बताओ इसके पास कितने बचे, 6, मतलब 3 लोन पेयर। ऐसे लिख लो, ये XC है, कहीं भी 3F लिख लो जहां इच्छा चाहे। अब इसके बाहर 8 थे, माइनस का मतलब एक और आ गया, 9 हो गए। 9 में से इसने एक 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 3 शेयर कर लिए। तो बताओ 6 बचे, मतलब 3 लोन पेयर। तो इसमें 3 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें कुछ नहीं है। तो 3 2 1, इसका आंसर 6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए, 6। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, इससे बढ़िया सवाल आपको लोन पेयर निकालने के लिए नहीं मिलेगा कहीं पे भी। इसको कर लो तो लोन पेयर निकालना सीख जाएंगे आप। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, लोन पेयर निकालना, मुझे लगता है अब आपको आ गया होगा।
चलिए, तो जब आपको हार्मोनाइजेशन निकालना आ गया है, लोन पेयर निकालना आ गया है ना, तो उसी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सिखाएंगे कि शेप कैसे निकालते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने भी क्वेश्चन आ जाएं शेप निकालने के, है ना, या ज्योमेट्री निकालने के, आराम से कर सकते हो आप। वो सेकंड लेक्चर है जो इसके बाद आपको मिलेगा। अभी हम केवल हार्मोनाइजेशन और लोन पेयर पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप देखिए और प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मान लीजिए पेपर में ये लिखा हुआ है, पेपर में मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, पेपर में ये लिखा हुआ है, जरा इसमें हार्मोनाइजेशन निकालना, और वो भी सेकंड मेथड से, लोन पेयर वाले से। तो पहले एक बार में दो काम करेंगे, पहले लोन पेयर निकाल लो। तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, शेप इस समय कैसे भी लिख लो। बताओ ये सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग कितने हैं, 2 प्लस लोन पेयर, यही तो एक्स होता है सेकंड मेथड में। अब लोन पेयर कैसे निकालते हैं, सल्फर के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, O के बाहर भी 6 है, तो 6 वाला व्यक्ति 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। भाई 6 हैं, 2 शेयर कर लेगा, 6 हैं, 2 शेयर कर लेगा। तो इसने क्या करा, इसके पास 6 थे, 2 इसके संग शेयर करे, 2 इसके संग, 2 बचे रह गए। तो आप कहोगे इस पे एक लोन पेयर। तो x की वैल्यू 3 आ गई, 3 मीन्स sp2, एक s 2p, 3 आ गया ना। इस पे आना जरा, इसके बाहर आपको मालूम ही I3 माइनस, कैसा भी बना लो I3, है ना, माइनस। तो इसके पास कितनी है साहब, सेंट्रल वाले के पास हेलोजन के बाहर 7, माइनस का मतलब है एक और आ गया, 8 हो गए। अब 8 में से ये हेलोजन के संग क्या बनता है, सिंगल, क्योंकि 7 होते हैं, 8 करने के लिए एक शेयर कर लेगा। तो याद रखिए हेलोजन के संग 7 हैं तो एक शेयर करेगा, O के बाहर 6 हैं, 2 शेयर करेगा, इसके पास 5 हैं, 8 करने के लिए 3 शेयर करेगा। तो इसके पास कितने थे, 7, माइनस जो है वो इसे दे दिया करो सेंटर वाले को, 8 हो गए, एक एक शेयर कर लिया 2, तो 8 में से 2 शेयर हो गए, 6 बचे। तो आप कहोगे इस पे 3 लोन पेयर, 2 सराउंडिंग एटम, 3 लोन पेयर, इसका मतलब sp3d हो गया। तो लोन पेयर और हार्मोनाइजेशन दोनों एक साथ सीखिए, दोनों पे सवाल बनते हैं। इस पर आ जाइए, तो आप कहेंगे साहब सल्फर के बाहर कितने हैं, 6, हेलोजन जो सराउंडिंग 6 हैं, और S क्या करेगा, सारे हेलोजन को एक एक बांट देगा, तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। तो बताइए 6 का मतलब क्या होगा, sp3d, पावर ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपने आज हार्मोनाइजेशन और लोन पेयर पे मेहनत करी है। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर लीजिएगा, ये खूब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम बनाने जाएंगे वो है हार्मोनाइजेशन से शेप, बॉन्ड एंगल, ये सब कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। चलिए।